आरती, एक गिलास पानी पिलाना। यार आज बहुत शोल्डर पेन लग रहा है। कैन यू रिलेट टू दिस? जहां आप कुछ एक एलिवेटर जगह से उठाने में, कोई भी चीज पिक करने में आपको दिक्कत हो रही हो या पेन हो रहा हो। हाय गाइस, आई एम छवि सहगल फ्रॉम एक्सप्लोर फिटनेस और आज हम आए हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर, शोल्डर पेन। आई एम श्योर हम में से बहुत लोग, स्पेशली अबव 40, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यंग लोगों को नहीं हो सकता है, मतलब इट इज मोर कॉमनली सीन इन अबव 40, स्पेशली एट दैट एज ग्रुप। हमें स्टिफनेस, एक कोई भी चीज ओवरहेड एक्टिविटी से, कोई भी चीज पिक करने से, पुश करने से, देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन द शोल्डर, एट टाइम्स स्वेलिंग भी हो सकती है एंड स्टिफनेस। आज हम बात करने वाले हैं उसको किस तरह से हम घर में ट्रीट करें। अब अगर हम बात करें शोल्डर पेन की, तो रीजन कोई भी चीज हो सकती है। इट कैन बी स्टिफनेस, ओवरयूज हो सकता है, इंजरी हो सकती है, बैड पोस्चर हो सकता है। तो इट कैन बी, देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस। एज तो हम बात कर ही चुके हैं कि 40 से अबव बहुत कॉमनली देखा जाता है, बट इसको घर में मैंने एक तरीका ढूंढा है, बहुत इजी सा तरीका है, ताकि हम वो 1 बाय 1 स्टेप से उसको ट्रीट कर सकें। मैं उसको अपने लिए एक बड़ी इजी लैंग्वेज में रखती हूँ, जिसे मैं कहती हूँ बी माँ, मैं मो एंड RSS। अब आते हैं बारी बी माँ में, पहले BE पे। सबसे पहले हमें चेक रखना है कि हमारे बेड पे हमारे शोल्डर्स को रखने का, लाइक अपनी बॉडी को रखने का तरीका कैसा होना चाहिए। इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल। अगर आपको राइट या लेफ्ट साइड पे पेन लग रहा है, तो यू शुड नॉट स्लीप ऑन द सेम साइड इन विच यू आर फेसिंग दैट स्टिफनेस एंड पेन। सो बेसिकली आपने अपने पिलो को वहां सेट करना है जहां योर शोल्डर्स आर कंफर्टेबल टू स्टे होल नाइट एट वन पोजिशन। अब बारी आती है माँ की, MA। दैट यू हैव टू फिगर आउट दैट टेंडर पॉइंट जहां पे आपको पेन है। तो MA इज बेसिकली फॉर मसाज। अब वो मसाज आप किसी ऑयल से, या यू कैन जस्ट गो फॉर सम ऑइंटमेंट टू दैट पर्टिकुलर रीजन, उसको लगा के ट्रीट करने की ट्राई कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे मैमो की, विच इज MEMO। सबसे पहले बारी आती है ME की, मेमो में। मेडिकेशन बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे गेट इट डायग्नोज्ड। ये अगर लंबा खिंच जाए तो बहुत तंग करता है बाद में। सो इसीलिए जहां आपको लगे 2, 4, 5 दिन से आप अपने शोल्डर पेन से परेशान हैं, गेट द मेडिकेशन डन। मेमो, जैसे कि हमने बात की, MO मॉडलिटीज। अब बिफोर, इफ यू आर फीलिंग दैट पेन, दैट स्टिफनेस, सपोज इन राइट शोल्डर, आप किसी भी तरह का कोई भी वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उस पॉइंट पे हॉट पैक लेके जा रहे हैं बिफोर द वर्कआउट। इट विल हेल्प यू, आपके मसल्स को थोड़ा सा रिलीज करेगा अच्छा सा। यू विल बी एबल टू डू द वर्कआउट। एंड नॉट टू मिस, आफ्टर द वर्कआउट यू शुड गो फॉर एन आइस पैक, जो कि फिर दोबारा आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा और आपको शोल्डर पेन में रिलीफ मिलेगा। तो अब बचा हमारा RSS। सो R स्टैंड्स फॉर रेंज ऑफ मोशन, जिसकी कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिसमें हम अपनी कोशिश करेंगे रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की अपने शोल्डर की। जैसे हमने बात की कि एलिवेट करते हुए, हमारे को कुछ भी उठाते हुए अगर पेन होता है, तो हम उन्हें कुछ एक्सरसाइजेज से बढ़ाएंगे। लास्ट के 2 S में पहला S जो है वो है स्ट्रेचिंग का। I will be showing few stretches of the exercises and not to miss strengthening, जिसको मैं Day 1 से, पहली वीडियो से, पहले इंस्टाग्राम की रील से बार बार यही कह रही हूँ। Strengthening of each body part is very very important to stay fit. Before we start doing the exercises, I'll request you all, जिसको भी आसपास आपने सुना है ये एक्सरसाइजेज इतनी आसान हैं, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ देम। और इसमें बेस्ट पार्ट, हमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए करने के लिए। वी विल बी यूजिंग ओनली अ टेबल एंड अ वॉल, और एक टॉवल या मे बी अ स्कार्फ टू स्ट्रेंथन दैट बिग मसल जो हमें तंग कर रही है। आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू
keep our one hand on the table. इसे हम थोड़ा सा और elevated table भी ले सकते हैं. And you're going to take your arm absolutely loose and will rotate it in clock and anti-clock direction. We are going to do that from both hands and we'll do it for 1 minute. Okay, now I'm going it with another hand. Same clock and anti-clock for 1 minute. अब आ गए हैं हम अपने वॉल के पास. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें इसमें इक्विपमेंट कोई नहीं चाहिए. अब हमें, आपने नोटिस किया होगा कि शोल्डर पेन में एलिवेशन साइड पे हमें उठाने में पेन होती है. उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए यू विल स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द वॉल. आप अपने हाथ को, फिंगर्स को यहाँ पे रख के जहाँ तक आपको पेन ना हो वहाँ तक आप इसको वॉक अपने फिंगर्स को वॉल पे करवाएंगे एंड देन यू विल कम बैक. धीरे धीरे यू विल फील कि आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो बढ़ गई है. So we are going to do that almost 10 times. जहाँ तक आप आराम से इसको ले जाएं. Now we are going to change the side and same way we are going to perform it from another hand. अब आते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपने अपने ग्लूट्स को और अपनी अपर बैक को बिल्कुल दीवार के साथ लगा लेना है. एंड यू विल स्टार्ट मूविंग योर आर्म्स अपवर्ड्स धीरे धीरे. अगेन आपको जहाँ लगे कि आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप वहाँ से अपनी रेंज ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं. We will do it 8 times. कोई भी रिजल्ट अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन is the key to the success. हम आते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज के तरफ, जिसमें हमने दोबारा अपने ग्लूट्स को और अपर बैक को बिल्कुल दीवार के साथ लगा लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू कीप आवर एल्बोज एब्सोल्युटली नियर टू द बॉडी. वी आर गोइंग फॉर एन इंटरनल रोटेशन एंड जेंटली वी आर गोइंग फॉर एन एक्सटर्नल रोटेशन. अब इसमें बहुत पीछे तक वॉल को टच करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी रेंज ऑफ मोशन अपने कंफर्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं. We are going to do it 8 times.
हाँ जी, वी आर कमिंग बैक टू द फिफ्थ वन विच इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। आप फिर दोबारा अपने आप को बिल्कुल वॉल के पास रख लीजिए एंड वी आर गोइंग फॉर सम इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स रोटेशन ऑफ द शोल्डर। Must do it for 8 to 10 times. अब हम आते हैं अपने another stretch पे जिसे हम कहते हैं pectoral stretch. We are going to place the hand on the wall और हम अब अपने shoulder को backwards push करेंगे. You will feel the stretch here. Initially start करने के लिए you can hold the stretch for 10 to 15 seconds, but later on increase it to 30 seconds. And now we are going to change the side. And relax. हम आ गए हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ जो कि टॉवल एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें मैंने तो स्कार्फ लिया है, आप टॉवल चुन्नी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। वी आर गोइंग टू होल्ड इट लाइक दैट, एक हाथ नीचे होल्ड करेंगे और एक ऊपर, एंड वी आर गोइंग टू जस्ट स्ट्रेच अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। अगेन ये भी हम रिपीटेशंस जो हैं वो दोनों हाथों से करेंगे। तो ये अब हम साइड चेंज कर रहे हैं। सेम वे हमने दूसरे हाथ में नीचे पकड़ा है और लेफ्ट हैंड से हमने ऊपर वाली साइड पकड़ा है, जिसमें वी आर गोइंग टू पुल अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। काउंट हमारे वही 8 to 10 रहेंगे इनिशियल। जैसे जैसे आपको लगे कि आपके पेन में रिलीफ है, यू कैन इंक्रीज द काउंट्स। सो ये थी वो 7 एक्सरसाइजेस। इतनी मुश्किल तो नहीं थी। आई एम श्योर अगर हम उस डिस्कम्फर्ट से निकल रहे हैं तो हम अपने लिए 10 मिनट्स निकाल सकते हैं। एंड अगेन इक्विपमेंट आपने देख ही लिया है, हमें कुछ नहीं चाहिए था। सो टू स्टे विदाउट एनी इंजरी, टू स्टे पेन फ्री, आई एम श्योर these are going to work wonderfully for you. Do let me know in the comment section, how did it go? Don't forget to share and comment. Till the time I see you next, take care.